कहा कि ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है, किसी भी तरीके से दो गुट आपस में ना भिड़ें, क्योंकि शोभा यात्राओं को लेकर आप देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से, चाहे वो हिंदू त्योहार हो या फिर मुस्लिम त्योहार हो, कहीं कहीं टकराव की सिचुएशन बनती है। और वैसे में ये टकराव ना बनने पाए, इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर मुंबई तक अलर्ट की सिचुएशन है, अलर्ट पर है पुलिस और निगरानी रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अलग अलग जगह जहां भी रामनवमी के त्योहार पर शोभा यात्राएं निकाली जानी है या फिर जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं रामनवमी पर वो करे जाने हैं, वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। हम कह सकते हैं कि रामनवमी का ये मौका और देश भर में अलग अलग जगह अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। कोलकाता से रैनिक दत्ता इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बरेली से आलोक गुप्ता जुड़े हैं, लखनऊ से रवि कुमार मेरे साथ में है, रितेश मिश्रा पटना से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रैनिक आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल से खबर भी सामने आई थी। अंजनी पुत्र सेना ने पहले परमिशन मांगी थी, शोभा यात्रा की नहीं मिली, तो फिर हाईकोर्ट का रुख किया और वहां से परमिशन मिली है। कहीं भी कोई भी टकराव ना हो, आज ये पश्चिम बंगाल पुलिस को खासतौर पर ध्यान रखना होगा। इंतजाम क्या है? एकदम देखिए, राम मंदिर आज उद्घाटन होगा नंदीग्राम में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में करीब 2500 के ऊपर रामनवमी का जो शोभा यात्रा वो निकालने वाला है। सिर्फ कोलकाता में 59 रैली होगा, ऐसा कल कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा गया है। और उसी को लेकर पूरा पश्चिम बंगाल जुड़कर पुलिस की तरफ से तैयारी है। मैं एक बार दिखाऊंगा तस्वीर, ठीक मेरा पीछे ये जो है नंदीग्राम का टेंगुआ मोड़, इस जगह में सुबह से ही जो है पुलिस का पिकेट बैठा गया है। पुलिस की तरफ से निगरानी रखा जा रहा है, हायर ऑफिशियल्स भी इधर मौजूद है और पुलिस की तरफ से लगातार इस जगह को मॉनिटरिंग किया जा रहा है। सिर्फ सिविक पुलिस, नॉर्मल पुलिस नहीं, उसके साथ साथ ही क्यूआरटी फोर्स और उसके साथ जो कॉम्बैट फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स की जैसे स्पेशल फोर्स भी तैनात रखा गया है। मैं एक बार दिखाऊंगा किस तरीके से तैयारी है नंदीग्राम का, क्योंकि और कुछ ही समय बाद इसी नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल का राम मंदिर का जो शिलान्यास वो किया जाएगा। राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे शुभेंदु अधिकारी, इधर राम मंदिर तैयार होगा और उसी को लेकर इधर से ही जो है एक शोभा यात्रा निकला जाएगा इस टेंगुआ मोड़ से। मैं एक बार रहा है ना, इसलिए जो कुछ कर चल रहा है ना, सब कुछ अच्छा है और कुछ नहीं बोल सकते। दादा, कैसा लग रहा है आप लोगों के इधर राम मंदिर तैयार होगा नंदीग्राम में? राम मंदिर देखिए, पहले तो एक हिंदू का जो जगह है जिधर हिंदू मानेट है उधर राम मंदिर होना की बड़ी बात है। हमारा भगवान हमारे यहाँ पुरुषोत्तम है वो, तो वो जगह पे राम मंदिर होना या करना जो कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोगों का जो चीज़ है, एक से देख रहे हैं आप मंदिर जो चल रहा है अयोध्या पे जो किया, वैसे इधर भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है राम मंदिर करने के लिए और एक है भी, इसलिए राम मंदिर इधर होना ही था और कर रहे हैं। शुभेंदु बाबू जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। और रामनवमी के दिन जो रैली अब निकल रहा है ना, देखना पड़ेगा कि हिंदू एक जगह है और एक ही रहेंगे। अभी जैसे देखने को मिल रहा है कि आप लोगों का सब बाइक खड़े हैं, तो बाइक रैली का जो प्लानिंग है, कितना बाइक इसमें मौजूद रहेगा? लगभग 5000 बाइक तो आपको दिखना ही पड़ेगा इस रास्ते पे, और इधर उधर से तो बहुत आएगा। टोटल कैलकुलेशन जब उधर पहुंचेंगे तो आपको मतलब पड़ेगा कि कितना है टोटल सिर्फ बाइक। क्योंकि आज देखिए यार, नवमी है, हमारा हिंदू संगठन, हिंदू जो औरत लोग हैं, बहुत लोग हैं, वो उपवास करते हैं, खाना नहीं खाते कुछ, वो लोग तो घर पे है। फिर भी जो युवा है, युवा निकले हैं आज राम मंदिर के रैली के लिए, तो सब निकलते तो क्या होता वो आप समझ लीजिए। आपको लगता है इधर 10% निकले हैं, अभी 90% घर पे है। तो जब 90% घर पे 10% निकले तो 100% निकलते तो ये रोड भी ब्लॉक हो जाता और जाने के लिए आप लोग भी नहीं जा सकते इधर से, ऐसा होता था। इसलिए जो चल रहा है चलने दीजिए, और जो हो रहा है इससे भी बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। नेक्स्ट जब देखेंगे अब इससे भी बड़ा होगा।
देखिए एकदम ही स्पष्ट कर दिया गया है कि करीब 5,000 के ऊपर बाइक रैली करते हुए पहुंचेंगे राम मंदिर जिस जगह बाइक रैली भी हो रही है, शोभा यात्रा भी हो रही है, साथ ही साथ राम मंदिर का जो शुरुआत है वो भी हो रही है, राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है। ऐसी कई अलग अलग तैयारियां हैं और ये हम देख रहे हैं खास तौर से रामनवमी को लेकर तैयारियां थी और कहा यह जा रहा था, दावा यह है कि 1 से 1.5 करोड़ लोग इन शोभा यात्रा का हिस्सा बने। ऐसी कोशिश लगातार शुभेंदु अधिकारी करते रहे। रैनिका, आप रहिए मेरे साथ में, मैं रितेश मिश्रा का रुख कर लेती हूँ, पटना से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रितेश, आज रामनवमी को लेकर पटना में भी इंतजाम है क्या? बिल्कुल, देखिए कि पटना में तो काफी पुख्ता इंतजाम है। आप सोचिए कि 2200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और 50 से ज्यादा झांकियां आज निकलने वाली हैं। हाँ, इसमें एक बदलाव ये किया गया है कि डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इसको लेकर कहीं से किसी विरोध की खबर सामने नहीं आ रही है। पटना का महावीर मंदिर है, वहां पर लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो जुटे हुए हैं। रात 2 बजे से ही महावीर मंदिर का पट खोल दिया गया है और अभी जो हमें सूचना मिल रही है उसके अनुसार लाखों जो श्रद्धालु हैं उन्होंने बजरंग बली का, भगवान श्री राम का दर्शन कर लिया है और ये सिलसिला रात भर चलते रहे। इसके अलावा महावीर मंदिर में काफी सारे इंतजाम किए गए हैं। वहां पर अगर देखें तो 2 लाख भक्तों को हनुमान चालीसा निःशुल्क बांटा जाएगा। 25,000 किलो नैवेद्यम जो भोग बजरंग बली और भगवान श्री राम को चलता है उसकी तैयारी है। इसके अलावा अगर सुरक्षा की बात करें तो पुख्ता इंतजाम किया गया है। पूरा जो पुलिस महकमा है सभी लोगों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। सिर्फ 2200 पुलिसकर्मियों की तो तैनाती पटना में की गई है। बाकी बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिलों में पुलिस की पूरी मॉनिटरिंग है। खासतौर पर जो सेंसिटिव इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, जैसे कि दरभंगा, भागलपुर में कल थोड़ा विवाद हो गया था, भागलपुर पे विशेष फोकस है। इसके अलावा अगर बात करें सिवान, गोपालगंज, छपरा, यानी कई सारे ऐसे जिले जो सेंसिटिव है जहां पर कुछ हो सकता है जुलूस के दौरान, उसको लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है और पुलिस लगातार चौकसी कर रही है। तो रामनवमी को लेकर पटना में, पूरे बिहार में काफी खूबसूरत माहौल है। लोग में आपके पीछे एक दुकान शायद दिख भी रही है, शायद वो दुकान ही है जहां पर भगवा जो माता की चुनरी होती है, लाल चुनरी होती है, ये सब नजर आ भी रहा है और सब कुछ शांति प्रिय तरीके से आगे बढ़ रहा है, शांति बनी हुई है, ये बड़ी अच्छी बात है और आगे दिन भर भी ऐसा रहे। मैं लखनऊ का रुख करूं, रवि मेरे साथ में, उससे पहले एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। रामनवमी पर यूपी के सभी जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। यूपी में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। यूपी में धार्मिक स्थलों पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। प्रमुख देवी मंदिरों पर सुरक्षा के खास तौर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीर भी आप देखिए जहां पर आसमान में ड्रोन चलता हुआ आपको नजर आ रहा है, यानी कि आसमान से लेकर जमीन तक पुलिस की नजर बनी हुई है। किसी भी तरीके से कोई कानून को हाथ में ना लेने पाए, किसी भी तरीके से कोई यहाँ अप्रिय घटना ना हो, इस बात का ख्याल रखा गया है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मेरे साथ में रवि जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। रवि, क्या जानकारी मिल रही है सुरक्षा इंतजामों को लेकर और खासतौर से लखनऊ में क्या इंतजाम? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इसके पहले ही जब नवरात्रि शुरू हुई थी उसके पहले ही बैठक की गई थी। पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर अलर्ट जारी किया गया और खासतौर पर रामनवमी को लेकर पूरे सभी जितने भी मंदिर है उन मंदिरों को लेकर खासतौर पर तैयारी की गई है। इस वक्त लखनऊ के एक मंदिर मौजूद है और यहाँ पर भी सुरक्षा के इंतजाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस की मौजूदगी है और निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि आने के जो रास्ते हैं उस रास्ते पर भी पुलिस की मौजूदगी है, यानी किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए उसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और सोशल मीडिया पे खास तौर पर नजर रखी जा रही है। किसी प्रकार की कोई भ्रामक पोस्ट करती है तो पहले तो उस पर पुलिस उसको नकारे और निश्चित तौर पर अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसे पुलिस की सख्ती की जाएगी, यानी पुलिस की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अगर मंदिरों की बात करें, सुबह से ही मंदिरों में लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। हालांकि आज कन्या पूजन है, कन्या पूजन को देख सकते हैं कि आप आस्था भाव देखने को मिल रहा है। सुबह से ही तमाम सारे मंदिर है जहां पर लोगों की मौजूदगी है और लगातार आस्था भाव है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि आज रामनवमी मनाई जा रही है, रामनवमी को लेकर पहले से सुरक्षा चाक जबरदस्त इंतजाम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
पुलिस की मौजूदगी है। तमाम सारे जो मंदिर है उन मंदिरों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही, किसी प्रकार की व्यवस्था न होने पाए। पूरे तौर पर पूरे प्रदेश की पुलिस अलर्ट पे है। निश्चित तौर पर शांति व्यवस्था के साथ रामनवमी का जो पर्व है, त्योहार है, वो मनाया जाए, इसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई। हर्षोल्लास के साथ ही पूरा दिन मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, यानी कि कोई भी अव्यवस्था न होने पाए, इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। ट्रैफिक को लेकर पूरा ध्यान रखा जाए, यानी कि मंदिरों के आसपास आने जाने लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसका भी पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। खास तौर पर श्री राम मंदिर की अगर अयोध्या की बात करें तो वहां को लेकर भी खास तैयारी की गई है, यानी कि वहां पर बड़ी भारी भीड़ आने की वहां संभावना है, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई। यानी ट्रैफिक को लेकर पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस की हर जगह मुस्तैदी है, खास तौर पर मंदिरों या उसके आसपास के इलाकों में, यानी कि शांति के साथ, व्यवस्था के साथ। अगर कहीं भी जुलूस निकलता है या अगर शोभा यात्रा निकलती है, उसका भी पूरी तौर पर ध्यान रखा जाए, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामनवमी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। जी ठीक है, आपने बताया कि सभी जगह इंतजाम है और मंदिर के बाहर आप मौजूद हैं, जहां पर मंदिर का घंटा भी सुनाई दे रहा है, लोगों की आवाजाही भी समझ में आ रही है। चूंकि यूपी के इंतजामों को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो बरेली से आलोक भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक, ताजा तस्वीरें अगर दिखा पाए तो, और अपडेट क्या है बरेली को लेकर? जी, मैं बरेली के पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। आप जानते हैं कि बरेली नाथ नगरी है और बरेली पहले से ही सेंसिटिव रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही बरेली के पड़ोस जिले शाहजहांपुर में एक धार्मिक ग्रंथ फाड़ने की घटना सामने आई थी, इसलिए बरेली सेंसिटिव है। बरेली में लगातार एडीजी रमेश शर्मा, एसएसपी अनुराग आर्या, जिलाधिकारी रात 9 बजे तक पेट्रोलिंग करते रहे हैं, पैदल गश्त करते रहे हैं और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुबह से पुलिस तैनात है। पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मंदिर पे हर जगह पे पुलिस को बैठा रखा है और स्वामी आलोक, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है, शायद कोई नेटवर्क इशू है। अभी दोबारा से कनेक्ट करते हैं आपसे। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलर्ट की सिचुएशन है, और अलर्ट इसलिए क्योंकि रामनवमी का आज मौका है। अलग अलग जगह शोभा यात्रा निकालने की खबर, ऐसे में कहीं भी कोई टकराव ना हो जाए, कोई भी बवाल ना हो जाए, इसको लेकर इंतजाम है। रामनवमी को लेकर महाराष्ट्र में सुरक्षा चाक चौबंद है। मुंबई में रामनवमी पर चप्पे चप्पे पर पहरा है। मुंबई में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जहां 13,500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है अकेले मुंबई में। नागपुर में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। आपको याद होगा, अभी नागपुर में पिछले ही दिनों जिस तरीके से टकराव हुआ था, हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था, उसके बाद ये इंतजाम जरूरी है भी। मुंबई, साथ ही साथ नागपुर और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में इंतजाम। अब एक साथ 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। ये महज एक झांकी है, ये महज एक झलक है। इसी तरह के इंतजाम देश के अलग अलग हिस्सों में है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर और उसके आसपास भी सुरक्षा बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में आप देखिए कि किस तरीके से एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी हुआ, झारखंड का गिरिडीह हुआ, अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर सुरक्षा चाक चौबंद है, सुरक्षा के खास बंदोबस्त हैं। आलोक, आवाज आ रही है क्या आपको? बरेली में आप देख सकते हैं, ये जो रोड है इसी से अभी 2 बजे बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी। यहाँ पर जगह जगह पर पुलिस तैनात है। लगभग 10 से 15 हजार श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आज तक इस रामनवमी की शोभा यात्रा में कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए और जगह जगह पर पुलिस तैनात है। आज सुबह से ही एसएसपी अनुराग आर्या, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सारे मंदिर और पूरे रोड पर घूम घूम के निरीक्षण कर रहे हैं और पुलिस वालों को निर्देश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की घटनाएं हो तो उसको तुरंत सूचित किया जाए। और सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखी जा रही है। आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक ये इंतजाम है, आसमान से लेकर जमीन तक ये इंतजामों की झलकियां दिख रही हैं।